नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल पॉइंट पे। अभी ये जो सीरीज़ चल रही है वो है अपनी रिवाइज बाय शॉर्ट नोट्स। इस सीरीज़ में मैंने आपका रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, CPM ये मैंने आपका ख़त्म करा दिया है। अब इसी नेक्स्ट सीक्वेंस में मैं आपके सामने लेके आया हूँ हाइड्रोलॉजी। चलिए अपन हाइड्रोलॉजी अपना 2 लेक्चर की सीरीज़ है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसको देखने से पहले सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फॉर अपडेट इन्फॉर्मेशन। चलिए अपन डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है रेन। रेन क्या होती है? वाटर की वो ड्रॉप जिसका साइज़ 0.5 mm से 6 mm हो। आपको ये चीज़ याद रखनी है, 0.5 mm से 6 mm साइज़ हो तो उसको रेन बोलते हैं, ठीक है। और इसी में ऑरोग्राफिक रेन क्या होती है? लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ओवर माउंटेन बैरियर। माउंटेन बैरियर के ऊपर जो लिफ्टिंग ऑफ एयर मास हो उसको ऑरोग्राफिक रेन बोलेंगे। अब रेन की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी मेज़र अपन करते हैं mm/hour में। लाइट रेन है तो 2.5, मॉडरेट है 2.6 से 7.4, हैवी है तो 7.5 mm/hour। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, स्टैंडर्ड ये। अब उसके बाद ऑरोग्राफिक रेन होती है, उस कैसे देखती है? ये माउंटेन है अपना, ये विंड की डायरेक्शन विंडवार्ड और ये लीवार्ड साइड है। ये नमी अपनी यहाँ रहेगी तो हवा ऊपर जाएगी और यहाँ की हवा इधर चलेगी, तो ये हवा ऊपर जाएगी तो ये यहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी माउंटेन बैरियर की वजह से। और फिर यहाँ प्रेसिपिटेट बन के यहाँ पे आपके बादल बनेंगे, बादल से आपका वर्षा होगी। तो ये रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है माउंटेन। तो माउंटेन बैरियर यहाँ पे काम कर रहा है। लिफ्टिंग ऑफ एयर मास, लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ओवर माउंटेन बैरियर, ओवर माउंटेन बैरियर, इट इज़ कॉल्ड ऑरोग्राफिक रेन, ठीक है। ये याद रखो आप, छोटी चीज़ है, सिंपल है। अब अगला पॉइंट आते हैं साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया फर्स्टली टचेज करेला, कि वो केरला सॉरी। अपना जो इंडिया है, इंडिया में जो बारिश होती है वो होती है किसकी वजह से? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, आप इसको याद रखिएगा। अब अगला अपन आते हैं साइक्लोन। साइक्लोन, अब इसको आप भूल जाएंगे तो भूलने से ना जानने के लिए मैं आपको इसमें एक चीज़ याद कराऊंगा अभी समझाने के लिए। साइक्लोन क्या होता है? कॉरियोलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन जनरेट होता है। अब इसमें मैंने डिब्बा ये बनाया हुआ है, आप इसमें समझना। यहाँ पे मैंने नॉर्थ हेमिस्फीयर लिखा है, यहाँ पे साउथ लिखा है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में लो पी होता है, साउथ हेमिस्फीयर हाई पी होता है। और ये जो डायरेक्शन है, चूँकि ये आप देख सकते हैं मैंने ये ब्लैक में लिखा है तो यहाँ की डायरेक्शन ब्लैक दिखाई है, ये ब्लू है तो यहाँ की डायरेक्शन ब्लू दिखाई है, ठीक है। ये ब्लैक है तो ये ब्लैक है, ये ब्लू है तो ये ब्लू मैंने दिखाई है। अब समझने कैसे याद रखना आपको। साइक्लोन, सात से क्लॉकवाइज और ये साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब साइक्लोन साउथ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगा। अगर ये यहाँ क्लॉकवाइज है, सॉरी ये देखिए, ये यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में क्या है? क्लॉकवाइज है, तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आपको केवल एक याद रखना है, आपको चारों याद रहेंगे, ठीक है। कैसे? सा से साइक्लोन, सा से साउथ, ठीक है। सी है तो क्लॉकवाइज, बस आपका याद हो गया, ठीक है। अब रेनफॉल जो अपने इंडिया में कलेक्ट किया था वो किया था 8:30 बजे सुबह। अब अगला आता है ड्रिजल। फाइन वाटर ड्रॉप्स ऑफ साइज 0.5 mm से कम हो। देखिए 0.5 से 6 mm तक हो तो उसको रेन बोलेंगे, 0.5 से कम हो तो ड्रिजल बोलेंगे। और इसकी जो इंटेंसिटी होती है 1 mm/hour से कम होती है, ठीक है। यहाँ पे इतना हो तो लाइट होती है, ये इंटेंसिटी ऊपर ये लिखी है। अब 1 mm/hour से हो तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रिजल बोलेंगे। अब स्नो क्या होता है? स्नो जो होती है वो सॉफ्ट होती है। स्नो और आइस में डिफरेंस क्या है? आइस जो होता है वो हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं, स्नो में सॉफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और ये आइस क्रिस्टल होते हैं जिसकी डेंसिटी 0.1 gm/cc होती है, ये याद रखनी है आपको। अगला आता है हेल। हेल क्या होता है? 5 mm से ज़्यादा हो साइज़ तो उसको हेल बोलेंगे। ये यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिए। देखिए 0.5 से कम है तो ड्रिजल, 0.5 से 6 है तो रेन, और 5 से ज़्यादा है तो हेल। इंडेक्स ऑफ वेटनेस, इस पर इम्पोर्टेंट लगाना, ये व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो ये क्या करता है? शो रेनफॉल वेरिएशन। इंडेक्स ऑफ वेटनेस कैसे निकालेंगे? रेनफॉल इन अ ईयर ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल × 100। अगर 100% है मतलब नॉर्मल रेनफॉल है,
ये 100 से ज़्यादा तो गुड है, 100 से कम है तो बैड है। अब इसका मतलब क्या, आप देखो, आप देखते होगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, बारिश की जो संभावना दिखाई गई है वो कितनी दिखाई गई है, बताते 97% बारिश होगी, तो वो ये इस कैटेगरी में है। इस टाइप से रहता है ये चीज़ें। अब अगला अपन आते हैं, इंडेक्स ऑफ वेटनेस अगर 75% है, उसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है रेनफॉल डेफिशिएंसी 25% है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना और इसको लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट है ये 3-4 एग्ज़ाम में, ये दिस वन एंड दिस वन ये आ चुका है 3-4 एग्ज़ाम में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ड्रॉट अगला पॉइंट अपन आते हैं ड्रॉट पे। ड्रॉट क्या होता है, रेनफॉल डेफिशिएंसी। इसमें दो, पहला अपना आएगा मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल में 50% से कम हो रेनफॉल डेफिशिएंसी तो मॉडरेट होगा, 50 से ज़्यादा हो तो सीवियर होगा। अगर किसी भी कोई भी एक एरिया, उसका 20% एरिया ड्रॉट के इन्फ्लुएंस में है तो उसको ड्रॉट ईयर बोलेंगे, ठीक है। और अगर कोई एरिया जिसकी प्रोबेबिलिटी हो 0.25 से 0.4 के बीच में, उसको ड्रॉट प्रोन एरिया होगा। और 0.4 से ज़्यादा हो प्रोबेबिलिटी, और क्रॉनिकल ड्रॉट प्रोन एरिया हो। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये ईएस के आए हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब अगला आता है एरिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है, देखिए, एरिड, एरिड मतलब क्या हो गया, ड्राई, और इसमें मतलब नो वाटर अवेलेबल, ठीक है। एरिड इंडेक्स का होता है PET माइनस AT अपन PET। व्यापम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, याद रखिए, व्यापम और SSC JEE में याद रखिए। PET क्या होता है, पोटेंशियल एवापो ट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल एवापो ट्रांसपिरेशन को क्या बोलेंगे, PET, और एक्चुअल एवापो ट्रांसपिरेशन को क्या बोलेंगे, AET, ठीक है। मतलब कि पानी कितना चाहिए तो वो हो जाएगा PET, और पानी कितना यूज़ हो रहा है वो हो जाएगा AET। तो इसकी जो वैल्यू होती है 0-1 के बीच में होती है, ठीक है। रेनफॉल मेज़र किया जाता है रेन गेज से, प्लूवियोमीटर से, हाइटोमीटर से, यूडोमीटर से, ओम्ब्रोमीटर से। ये पांचों जो चीज़ें एक ही हैं, आपको पांचों चीज़ें याद रखनी है, जिनमें से ये ईएस में ये वाली चीज़ पूछ भी चुकी है, ठीक है, आप याद रखिए। अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेन गेज, रेन गेज का जो सराउंडेड होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, 0.5 × 0.5 फेंस एरिया से सराउंड होना चाहिए। ये जैसे देख लो, आप फिगर देख सकते हैं, रेन गेज है, इसके चारों ओर जो ये फेंसिंग है 5.5 × 5.5 से होना चाहिए। और मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 30 मीटर, और 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग मैक्सिमम। ये क्यों होता है, क्योंकि बिल्डिंग है, रेन गेज है, क्योंकि बारिश होती है इंक्लाइंड, तो बारिश यहाँ से इंटरप्ट हो जाएगी, तो ये रेन गेज इसका एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ की पानी का यहाँ पे इफेक्ट ना हो, तो इसके लिए ये गाइडलाइन दी गई है, आप याद रखिए। टाइप्स ऑफ रेन गेज 2 टाइप के होते हैं, पहला रिकॉर्डिंग, नॉन रिकॉर्डिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग। नॉन रिकॉर्डिंग में अपन कौन से यूज़ करते हैं, साइमन रेन गेज, 5 इंच का डाया होता है इसका, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है इंडिया में, ठीक है। अब इसमें अगला आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की एक WMO की गाइडलाइन है, ये क्या बोलती है, 10% मिनिमम आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज होना चाहिए, ठीक है। ये इसका ग्राफ है टाइम और रेनफॉल के बीच में, ये इसका ग्राफ इस टाइप से जाता है, और इसकी जो टेंजेंट निकलती है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इससे निकालते हैं अपन, ठीक है। और इसको टिपिंग बकेट रेनफॉल यूज़ करते हैं इसमें, नेचुरल साइफोन, फ्लोटिंग टाइप और वेट। तो इंडिया में जो यूज़ होता है वो होता है ये दिस वन, ठीक है, याद रखिए। और ये जो कर्व है ये मास कर्व है, ठीक है। और रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के ग्राफ को हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। तो ये जो बना हुआ है रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम का ग्राफ, ये जो बना हुआ है इसको हाइड्रोग्राफ बोलेंगे, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना व्यापम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज क्या होते हैं, n बराबर CV/एप्सिलॉन होल स्क्वायर। CV का वैल्यू होता है सिग्मा अपन x1 × 100, और x1 होता है समेशन x/n, और सिग्मा होता है समेशन x - x1 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन n-1 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तीनों फॉर्मूले आपको ये याद रखने एज इट इज़। यहाँ समेशन है, परसेंटेज में आएगा, ये वैल्यू आपको रखनी है, आपको याद रखना परसेंटेज में रखनी है, पॉइंट में मत रख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगी, इसको यहाँ ले आके अंडर रूट ले लेना आ जाएगा, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इनकन्सिस्टेंसी, सॉरी, इसको अपन किससे निकालते हैं, डबल मास्कर से। ये ना जाने कितनी बार ईएस का इतना चहेता क्वेश्चन है, ये क्यों पूछते हैं इतनी बार पता नहीं है, ठीक है। अब इसमें नोट्स में लिखा हुआ है कुछ, आप नोट देखिए। नोट में क्या है कि एयर मास जो होता है वो मेजर टाइप का स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन नहीं है, ये ईएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना।
और वाटर बजट जो इक्वेशन होती है मास इनफ्लो माइनस मास इन आउटफ्लो इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज होता है। याद रखना ये मास कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल, ये ग्राफ बनाया एक्यूमुलेटेड, और ये एक्यूमुलेटेड रेनफॉल यहाँ आएगा, एक्यूमुलेटेड मीन रेनफॉल यहाँ आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल मास कर्व बोल रहे हैं। डबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन यहाँ पे 2 बार हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको डबल मास कर्व बोलते हैं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो तो उसको कन्वेक्टिव बोलेंगे, प्रेशर डिफरेंस हो तो साइक्लोनिक, वार्म एंड कोल्ड एयर मास हो तो फ्रंटल, माउंटेन बैरियर हो तो ओरोग्राफिक। ये याद रखिएगा इस क्रोनोलॉजी। और जो पाल्मर इंडेक्स होता है वो एग्रीकल्चर ड्रॉट के लिए अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको अच्छे से करिएगा। आपका न्यूमेरिकल इसमें देखने को मिल सकता है व्यापम और एसएससी जेई में, व्यापम एंड एसएससी जेई के लिए पी एक्स बराबर होता है n/m, p1/n1, p2/n2 डॉट डॉट। ये जो p है वो एनुअल है और n है नॉर्मल है, ठीक है। और m क्या है, नंबर ऑफ गेजेस है, ठीक है, कितना आपके स्टेशन, नंबर ऑफ स्टेशन। नॉर्मल रेनफॉल क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ रेनफॉल फॉर अ डे ऑब्लिक इंटरवल फॉर लास्ट 30 ईयर। मतलब जैसे मान लो 1970 से लेके 2000 तक में 16 जुलाई को कितना आपका रेनफॉल की एवरेज वैल्यू रही एक दिन में, उसको आप जो कैलकुलेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेनफॉल। अब एवरेज रेनफॉल को कैसे निकालते हैं, थीसन पॉलीगन मेथड से। वेटेड एरिया मेथड होती है, समेक्शन P/A/A टोटल, ठीक है, ये सिंपल है। ओके, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और प्लानीमीटर से अपन इसका एरिया निकालते हैं, याद रखो, ट्रेसिंग पेपर मेथड से। रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, K बराबर रन ऑफ अपन रेनफॉल, याद रखो ये फॉर्मूला। K की वैल्यू 0.46 होती है। आइसोहाइटल मेथड, मोस्ट एक्यूरेट एंड सुपीरियर देन थीसन पॉलीगन। आइसोहाइट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, दिस वन। इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल हो तो उसको आइसोहाइट बोलेंगे, या इक्वल इंटेंसिटी, या फिर रेनफॉल एवरेजिंग, याद रखो ये चीज़, ठीक है। अब अगले पे अपन आते हैं, ओरोग्राफिक डेराइव आइसोहाइटल मेथड सबसे बेस्ट मेथड होती है। लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना। लॉसेस में सबसे पहला है एवेपोरेशन। लिक्विड क्या होगा, लिक्विड से गैसीय स्टेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए एट फ्री सरफेस लेवल, तो उसको एवेपोरेशन बोलेंगे। एवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस होती है, ध्यान रखना एवेपोरेशन हीटिंग प्रोसेस नहीं है, हीटिंग प्रोसेस तो बॉइलिंग होती है, ठीक है। ये सरफेस फिनोमेनन है कि मतलब जो सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी वजह से सरफेस फिनोमेनन के से आप देखते होंगे, अब एवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन अपना किस में रहता है ज़्यादा, अपना रहता है फ्रेश वाटर में, ठीक है। क्यों रहता है वो नीचे पढ़ेंगे। फैक्टर क्यों इफेक्ट करेंगे, सबसे पहला आएगा वेपर प्रेशर। रेट ऑफ एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनली होता है और प्रेशर के इन्वर्सली होता है। इसका एग्जांपल है कुकर, कुकर में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा एवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। विंड में डायरेक्टली होता है लेकिन एक टाइम के कांस्टेंट हो जाता है, तो आपको दिखता होगा पसीना आपको आता है, लेकिन जब पंखा चालू कर लेते हो तो पसीना एक टाइम के आपका बंद हो जाता है, आपको ठंड भी लगने लगती है, एवेपोरेशन आपको 100% हो गया है, ठीक है। सैलिनिटी, ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। सैलिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट है आप इनको याद रखना, दिस वन, दिस क्या है, सी में एवापोरेशन कम होता है फ्रेश वाटर से, क्यों, सैलिनिटी की वजह से। आप इसको देख सकते हैं, सैलिनिटी सी में ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन कम होगा। ओशियन में क्या होता है, ओशियन में एवापोरेशन ज़्यादा होगा प्रेसिपिटेशन से, ठीक है। ओशियन अकेले की बात हो रही है, अब आप सोचोगे यहाँ पे एवापोरेशन तो कम है, ये सी और फ्रेश वाटर की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है केवल ओशियन की। ओशियन में प्रेसिपिटेशन होगा कम, एवापोरेशन होगा ज़्यादा। लैंड में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, एवापोर ट्रांसपिरेशन कम होगा, याद रखना ये चीज़, कन्फ्यूजिंग है लेकिन भूल मत जाना, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। समर में क्या होता है, शैलो डेप्थ पे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, एवापोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर शैलो डेप्थ में ज़्यादा रहता है। विंटर में क्या होता है, ग्रेटर डेप्थ में होता है, याद रखो, शैलो में समर है, विंटर में ग्रेटर है। अगला आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, जो ऊपर आपको बताया था। इसमें अगला अब आता है ये इंपॉर्टेंट चीज़, वो है कंजर्वेशन ऑफ रिजर्वेयर वाटर। इसको अपन किससे करते हैं, सिटाइल अल्कोहल और स्टेराइल अल्कोहल से करते हैं। ये पीएससी एई में आ चुका है, एमपी पीएससी एई में, तो आप इसको अच्छे से करिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा,
ठीक है, सेटाइल अल्कोहल हेक्साडेकानोल और स्टेराइल अल्कोहल ऑक्टाडेकानोल, ठीक है। और इसमें क्या है, डीज केमिकल रिड्यूस इवेपोरेशन अप टू 40 to 60%, याद रखिएगा 40 से 60% तक ये इवेपोरेशन रिड्यूस कर देते हैं। मैक्सिमम रिडक्शन इन इवेपोरेशन इफ़ फिल्म प्रेशर ऑफ 0.04 न्यूटन पर मीटर इज मेंटेन। 0.04 याद रखना। मेजरमेंट अपन किससे करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। ई अपॉन ई एस को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये ए और ई एस में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखो। अगला आता है, इसमें जो मेजरमेंट करेंगे वो किससे करेंगे, क्लास ए इवेपोरेशन पेन से। पेन जीआई शीट का बना होता है, ठीक है। व्हेन कोरोजन इस प्रॉब्लम हो तो मोनल मेटल यूज़ करते हैं। मोनल मेटल क्या होता है, एलॉय ऑफ निकल एंड सीयू। अब अगला है आई एस, सीयू शीट करते हैं इसमें डाया याद रखो। कोलोराडो सुकून पेन, इसमें लेक इवेपोरेशन क्या होता है, सीपी इंटू पेन इवेपोरेशन। पेन इवेपोरेशन में जो ये जो सीपी है, सीपी स्टैंडर्ड है, याद रखो। फॉर्मूल क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है। 0.7 है क्लास ए के लिए, 0.8 है आई एस के लिए, 0.78 है कोलोराडो पेन के लिए। अगला पॉइंट है वेलोसिटी एट हाइट एच, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 1/7 होता है। 1/7 ऑफ पावर लॉ होती है, ठीक है। हाइट 1500 mm वो मीटर तक होती है वैलिड। बाउंड रेशियो क्या होता है, सेंसिबल हीट लॉस अपॉन एवापोरेशन हीट लॉस। स्पेसिफिक हीट अपॉन लेटेंट हीट के रेशियो को क्या बोलेंगे, बाउंड रेशियो, याद रखो। ट्रांसपिरेशन क्या होगा, वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ प्लांट एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एज वाटर प्रेशर, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। फाइटोमीटर इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसपिरेशन मेजर कैसे करते हैं, फाइटोमीटर से। एवोपो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद द एवोपरेशन, इट इज़ कॉल्ड एवोपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नाम में इक्वेशन लिखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला आता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, याद रखो, ठीक है। आगे का अपन कल करते हैं। कोई दिक्कत हो कोई मेरे को आप मैसेज करिएगा, ठीक है। रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड नाइट दोस्तों।